जनहित में अब बात उस सियासी खेल की करते हैं जो इन दिनों बिहार के दोनों खेमों का पसंदीदा शगल बना हुआ है। आपने सांप सीढ़ी का खेल तो जरूर देखा होगा। किस्मत ने साथ दिया तो आप एक ही पल में 29वें खाने से पहुंच जाते हैं 84वें खाने पर, और किस्मत ने अगर दगा दी तो आप एक झटके में 99 नंबर पर होते हैं और सीधे औंधे मुंह आकर गिरते हैं आप 46वें खाने पर। तो ये है सब समय का खेल, और यही इन दिनों बिहार की राजनीति में भी हो रहा है। डबल वोटर आईडी के मुद्दे पर भी इस सूबे की सियासत में यही सांप सीढ़ी वाला खेल जो है वो चल रहा है। अभी 8 दिन पहले की बात है, दो वोटर आई कार्ड के मुद्दे पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव बचाव की मुद्रा में थे और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए हमलावर था। अब पासा देखिए कैसा पलटा। आज भूमिका बदल गई है, तेजस्वी हमलावर वाली भूमिका में आ गए हैं, एनडीए बचाव की मुद्रा में आ गई है। दरअसल हुआ यह है कि तेजस्वी ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुद्दा वही था, दो वोटर आई कार्ड रखने का, लेकिन इस बार कटघरे में तेजस्वी यादव नहीं थे, बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तेजस्वी ने आरोप लगाया बीजेपी नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम सूबे की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में, एक बांकीपुर में और दूसरा लखीसराय में, 2 वोटर आई कार्ड। तेजस्वी ने बाकायदा सबूत पेश कर दिए और ऐसे में विजय सिन्हा को सामने आना पड़ा। विजय सिन्हा ने सफाई दी, दावा किया कि एक जगह से नाम हटाने की अपील वो पिछले साल मतलब 2024 में कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम कटा नहीं। ऐसे में फिर से इस महीने ऐसा ही आवेदन अभी 5 तारीख को उन्होंने किया है। आपको डिप्टी सीएम की सफाई में सुनाऊं, उससे पहले उनके खिलाफ तेजस्वी के जो आरोपों का पुलिंदा है वो जरा देख लीजिए आप। तेजस्वी के मुताबिक विजय सिन्हा 2 अलग अलग जिलों की 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता हैं। लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वहां का वोटर आई कार्ड, 2 वोटर आई कार्ड विजय सिन्हा के पास। तेजस्वी के अनुसार विजय सिन्हा के पास 2 अलग अलग एपिक नंबर भी हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया विजय सिन्हा 2 अलग अलग चरण में आयोजित चुनाव में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 2 बार मतदान करते हैं। तेजस्वी यादव के मुताबिक विजय सिन्हा की दोनों जगह 2 अलग अलग उम्र दर्ज है। एक जगह इनकी उम्र 57 साल है, दूसरी जगह इनकी उम्र 60 साल है। तेजस्वी ने आरोप लगाया विजय सिन्हा ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब SIR के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना फॉर्म भर दिए, तभी तो जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में विजय सिन्हा के दोनों वोटर आई कार्ड जस के तस मतलब दोनों जगह वोटर के तौर पर विजय सिन्हा का नाम जस का तस। ये आरोप तेजस्वी ने लगाए और ऐसे में तेजस्वी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछ डाला, क्या अब विजय सिन्हा को भी 2 अलग अलग नोटिस जारी किए जाएंगे क्या, या ये नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए ही है। इस बीच तेजस्वी ने विजय सिन्हा के खिलाफ जो सबूत पेश किए उसमें एक जगह वो पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट, यहां उनका जो एपिक नंबर है वो आप देख रहे हैं, और दूसरी जगह लखीसराय से वहां पर उनका जो वोटर आई कार्ड है उसमें एक अलग एपिक नंबर है। इन सबूतों पर तेजस्वी यादव की तरफ से खुद जिस तरीके की घेराबंदी विजय सिन्हा की गई है वो जरा सुनिए आप पहले। तो ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग EPIC नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे, तो इन पे तो FIR बनता है भाई। तेजस्वी यादव के आरोप, इस पर विजय सिन्हा ने सफाई पेश की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके पूरे परिवार का नाम जो है वो पहले पटना में था, लेकिन अप्रैल 2024 में उनकी ओर से लखीसराय में नाम रखने और पटना से नाम हटाने का आवेदन दिया गया, लेकिन 27 जून 2024 को प्रशासनिक कारण से पटना की वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाला आवेदन उनका खारिज कर दिया गया। डिप्टी सीएम के मुताबिक उन्होंने इसी 5 अगस्त को दोबारा पटना के बांकीपुर की वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाने का आवेदन दिया है। उसकी रिसीविंग जो रसीद थी वो भी उन्होंने दिखाई है।
विजय सिन्हा ने तेजस्वी के उम्र घोटाले वाले आरोप पर भी सफाई दी है और बताया कि उनकी जो जन्म तिथि है वो 5 जून 1967 है और इस आधार पर लखीसराय की मतदाता सूची में उनकी उम्र जो है वो 58 साल दर्ज है। विजय सिन्हा के अनुसार वो सिर्फ एक ही जगह से वोट देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने लखीसराय से ही वोट दिया था और इस बार भी वही किया। हालांकि पिछली बार और अब की बार के बारे में उन्होंने कुछ साफ नहीं किया, क्योंकि बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव और 2020 में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। अब जरा विजय सिन्हा की ओर से जारी दस्तावेजी सबूत वो देखते हैं। बाकायदा 30 अप्रैल 2024 को बांकीपुर की वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए दाखिल फॉर्म 7 की कॉपी विजय सिन्हा की तरफ से पेश की गई। इसके बाद उनकी ओर से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नाम हटाने के आवेदन को खारिज करने का प्रमाण मुहैया कराया गया। इसके मुताबिक ये सही है कि 27 जून 2024 को विजय सिन्हा की अर्जी खारिज कर दी गई और इसकी वजह के रूप में बताया गया कि सुनवाई के वक्त आवेदक मौजूद नहीं था, जबकि विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अर्जी के खारिज होने की वजह से खुद को गैर वाकिफ बताया कि वो जानते नहीं हैं क्यों उनकी अर्जी खारिज हो गई। अब विजय सिन्हा के मुताबिक उन्होंने बिहार की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद 5 अगस्त को बांकीपुर से अपना नाम हटाने की अर्जी लगा दी, जिसकी रिसीविंग उन्हें बीएलओ की ओर से दे दी गई। अब इन तमाम सबूतों के साथ तेजस्वी के आरोपों पर विजय सिन्हा की जो सफाई सामने आई है वो सुनिए। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था। 30/4/24 को ये रिजेक्ट हो गया था। अब किस कारण से हुआ? ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। तो डिप्टी सीएम नहीं जानते उनकी अर्जी क्यों खारिज हुई, लेकिन एबीपी न्यूज ने आपको बता दिया। हमें पता है उनकी अर्जी क्यों खारिज हुई, हमने वजह आपको बताई। अब बिहार की मतदाता सूची में स्वच्छता अभियान को लेकर चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया है। सवाल यह है कि 2 अगस्त को तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी होने का खुलासा हुआ और आज तारीख 10 अगस्त को विजय सिन्हा के पास भी 2 मतदाता पहचान पत्र होने का पर्दाफाश हुआ है। यकीनन नियमों के मुताबिक ये जुर्म है जिसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन सवाल तो चुनाव आयोग से है, क्योंकि उसके मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट से जिन 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, उनमें से 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पाए गए। ऐसे में सवाल यह कि चुनाव आयोग से विजय सिन्हा के 2 नाम पकड़ में क्यों नहीं आए। जाहिर है मुद्दा गंभीर है, विपक्ष को तो मौका मिला है और ऐसे में अब जुबानी जंग जो है वो चरम पर है। आज उस पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, क्या उस पद से वो रिजाइन देंगे अपनी नैतिकता के आधार पर? यदि वीडियो क्लिपिंग हम लोग को मिल जाएगी तो ये दोनों जगह हम साबित कर देंगे कि ये वोट दिए हैं। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। तेजस्वी यादव पर जब ये आरोप लगा तो हठधर्मिता कर रहे थे कि मैं चुनाव आयोग ये गड़बड़ कर रहा है, चुनाव आयोग को मैं क्यों जवाब दूंगा, चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब दे। अब इस्तीफा का आधार अगर यह माना जाए तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव तो पहले उसके जद में आ गए। विजय सिन्हा तो सामने आके उन्होंने बता दिया कि भाई 2 थे, मैंने एक कैंसिलेशन की आवेदन दी है। तेजस्वी यादव कब जवाब देंगे चुनाव आयोग को? एपी का कार्ड क्यों नहीं भेज रहे?
आज तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा था क्या विजय सिन्हा को भी नोटिस मिलेगा, तो इसका जवाब आ गया है। पटना के एसडीएम की ओर से डिप्टी सीएम के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे दो वोटर आई कार्ड रखने पर 14 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।